सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल जो हाल ही में 23 दिसंबर को एग्जाम हुआ उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि उस सेकंड शिफ्ट के जो टोटल प्रश्न है वो सभी के पास अवेलेबल नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने डिस्कस कर बहुत सारे लोगों से बात कर बहुत सारे प्रश्न को लगभग जो भी 75 यानी 75 क्वेश्चन जो पूछा गया था जीके जीएस से उनसे संबंधित लगभग 71 क्वेश्चन हमने हूबहू लाने का प्रयास किया है। तो आप देखिए किस तरह से और अपना मिला भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो पहला प्रश्न है कि बेलारूस का राजधानी क्या था, ये पूछा गया था। बेलारूस की राजधानी जो ऑप्शन में एक मिन्स्क था वह होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किप पूछा गया था, किप किस देश की मुद्रा है, तो वह लाओस की मुद्रा होगी। ऑप्शन में वियतनाम भी था, एक और दो देश और था, नहीं चार ऑप्शन था। नेक्स्ट तीन में हम लोग देखेंगे सयान किस देश का उपनाम है। तो सयान की अगर बात की जाए तो सयान के बारे में वह जो है वह थाईलैंड है, उसका उपनाम है। आप देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में भी म्यांमार का जो पुराना नाम है वो पूछा गया था, नहीं 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। तो यानी कि एक उपनाम से रिलेटेड चर्चा किया गया है, तीनों शिफ्ट में किया गया है। फिर आगे देखेंगे पूछा गया था इसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो रोजर बिन्नी थे। ऑप्शन में सौरभ गांगुली भी था, तो वह भी ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने सौरभ गांगुली भी मार दिए होंगे जो अपडेट नहीं होंगे। नेक्स्ट चार में पाँच में देखिए कि अनुच्छेद 75 के दो से पूछा गया था कि अनुच्छेद 75 का दो किससे संबंधित है। ऑप्शन एक में था कि राज्यपाल जो है, कहने का मतलब क्या करता है, ये मंत्रिपरिषद है जो राज्यपाल को क्या करता है, जो भी होता है वह परामर्श के साथ साथ में और अन्य चीज देता है। तो ऑप्शन नंबर दो में था कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं करने के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी चर्चा की गई है। तो ये भी चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है छः में प्रधानमंत्री का शपथ किससे संबंधित है। तो यह अनुसूची 2 है, अनुसूची 3 है, अनुसूची 5 है। तो शपथ से संबंधित अनुसूची 2 में चर्चा की गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नहीं, 2 में नहीं, अनुसूची 3 में चर्चा किया गया है, क्योंकि अनुसूची 2 में वेतन से संबंधित है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना का जो नारा दिया गया था वह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे। द्वितीय में तो आपको पता होगा भारी उद्योग पर बल दिया गया, और तृतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो वास्तविक हासिल नहीं कर पाया था। तो इसमें मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ में उद्योग को भी विकसित करने की बात की गई थी, लेकिन लक्ष्य क्योंकि जो दो दो युद्ध हो गया, एक पाकिस्तान से हो गया और एक चीन से हो गया, जिसके कारण वह लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। तो यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 8 में देख लीजिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया। यह प्रश्न एक पूछा गया था उच्च न्यायालय से संबंधित, जिसका प्रश्न 1962 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। देखिए ये 27वां अधिवेशन था, ऑप्शन में था गया था, कलकत्ता था, बांकीपुर था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बांकीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बाजरा के उत्पादन में पहला राज्य है, तो बाजरा के उत्पादन में जो पहला राज्य है वह कौन था। ऑप्शन में महाराष्ट्र था, राजस्थान था, गुजरात हो। तो सही जवाब हो जाएगा इसका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने हूबहू ऑप्शन भी देने का प्रयास किया है ताकि आप प्रश्न को देखें तो आपके माइंड में वो याद हो जाए कि आपने इस प्रश्न का क्या सही जवाब दिया था। 11 में देख लिया, अंडा का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका तीसरा सही जवाब होना चाहिए। बाकी आप भी अगर आपके अनुसार कुछ लग रहा है, कंट्राडिक्ट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विधानमंडल, एक देखिए प्रश्न था विधानमंडल से या विधान परिषद से चर्चा था, वही शक्ति से संबंधित था। तो कहीं कहीं देखेंगे कि 1994 में भी चर्चा किया गया, 1997 में, लेकिन विधान परिषद की शक्ति से संबंधित 9197 ही इसका पर्याप्त आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 13 में कॉफी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। आपको पता ही होगा, ऑप्शन में था कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, असम भी था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, जो कॉफी के उत्पादन में प्रथम है। और आपको बता दें कि थर्ड शिफ्ट में कॉफी से रिलेटेड अरेबिका और एबेस्टिका, जो कि उसका उच्च उत्पादन होता है, उच्च कॉस्ट मतलब उच्च उत्पादन कहिए, और उसका जो सर्वोत्तम किस्म का है जो अरेबिका सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत में, उत्तम कोटि का, उसकी चर्चा की गई थी। तो हालांकि जब आप हमने चर्चा किया था, जब चैप्टर वाई हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोगों ने कृषि से संबंधित चैप्टर में भी चर्चा किया था कि किस तरह से कॉफ़ी का जो उत्पादन किया जाता है उसमें से कौन सर्वोत्तम है, अरेबिका की एबेस्टिका, उसकी भी चर्चा हम लोग वहाँ किए थे। किसका भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता, किसका निर्यात करता, तो वहाँ पे भी चर्चा। लेकिन ये 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यानी तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अग्रणी राज्य कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट दिल्ली 14 में खरोष्टी लिपि के जनक कौन है। तो खरोष्टी लिपि के जनक जो है कातिब है। इस प्रश्न जो चार ऑप्शन में था, एक में था चाणक्य था, पाणिनि था, और एक और था तुलसीदास, कुछ ऐसा ही था। तो ये कातिब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 15 में आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था। तो आनंद मठ हिंदी, संस्कृत, बंगाली ये था, ऑप्शन था। तो इस सही जवाब हो जाएगा बंगाली। आपको पता होगा आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसी आनंद मठ में क्या किया गया था, वंदे मात ये
सुजलम सफलम जो है वो लिया गया था, वंदे मातरम इसी से लिया गया था, क्योंकि इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, आवृत्ति आवर्त और तरंगदैर्घ्य से संबंधित था, जिसमें भी बराबर एन लेमडा था और बाकी बहुत सारा ऑप्शन था। भी बराबर एन बटे एन लेमडा। आपको पता होगा कि जो आवृत्ति होता है वह आवर्त काल के क्या होता है, प्रतिलोम होता है, यानी कि जब आवर्त काल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, जब आवृत्ति घटेगा तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि एक आवृत्ति बराबर क्या होता है, एक सेकेंड में जो जितना भी वो क्या करता है, या फेरों की संख्या कहिए या फिर एक रोटेशन कहिए जो पूरा करता है, वही आवृत्ति कहलाता है। तो जैसे ही तरंग दैर्घ्य होता है दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की दूरी, तो जब क्या होगा, दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी जब बढ़ेगा तो आवृत्ति स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा। और जैसे ही तरंग दैर्घ्य घटेगा यानी दो श्रृंग और दो आवर्त तो बढ़ेगा। तो इसका भी बराबर एन लैम्डा आपको आशा करते हैं आप परिचित भी होंगे, क्योंकि आवृत्ति बराबर हो गया क्या हो गया, वन अपोजिट एम लैम्डा एन आवृत्ति हो गया, तो यही हो गया भी बराबर जो आवृत्ति हो गया वह आवर्तकाल के अपोजिट। नेक्स्ट देखिएगा, पनामा की राजधानी आपको पता होगा। पनामा की राजधानी जब हम लोग ज्योग्राफी किए थे तो वहाँ पे भी चर्चा हुई थी, पनामा की पनामा सिटी, जिसमें हम लोगों ने देखा था पनामा नहर जो पार किया जा रहा है वह पनामा है, वहीं से गुजर रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बल दिया गया था आपको पता होगा भारी उद्योग पर। और आपको पता होगा थर्ड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है कौन है, हेराल्ड डोमर है या महान लोबिस है, तो ये भी पता होगा क्योंकि इससे संबंधित था, तो वह महान लोबिस हो जाएगा, पहला हेराल्ड डोमर पर आधारित था। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका और कौन सा विजय हुआ, आपको पता होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो अलीनगर की संधि जो हुआ था, देखिए ऑप्शन में था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला था, या ऑप्शन नंबर बी में था देखिए यहाँ पे सुजाउद्दौला है, और एक ऑप्शन था सिराजुद्दौला। तो अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुए होंगे, थोड़ा सा अगर हड़बड़ में मारे होंगे, तो हो सकता है वो सुजाउद्दौला भी मार देंगे, लेकिन अगला ही ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला था। तो ध्यान में रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के अलीनगर की संधि वह तब हुआ था जब क्या हुआ था, जब ये सुजाउद्दौला जो था जो क्या कर रहा था, जब वह अंग्रेजों को मना कर रहा था किलाबंदी करने के लिए, तब वो क्या किया था, वो नहीं माना, उसका विरोध किया, तब वह जाकर उस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। तब जाकर वही ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होती है। हालांकि फिर क्या होता है, जो ये फ्रांसीसी होता है उसका क्षेत्र को अंग्रेज अपने अंडर में ले लेता है, यानी कि उसके अधिकार को, तो वहाँ पर लेके फिर अलीनगर की संधि टूट जाता है, जिसके कारण फिर देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो होता है उसी के करीबी जो होते हैं अंग्रेज अपनी तरफ मिलाकर फिर वो क्या करता है, युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आलिमगीरपुर कहाँ है, तो आलिमगीरपुर यह क्या है, यह जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इसका जो कितना मार्क्स आपका रहा है, कितना पे सेफ स्कोर है आप ला रहे हो, तो एक क्या है आपका हो जाने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट देखेंगे 22 में देखेंगे, एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी, इसमें पूछा गया था कि एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन में चार्ल्स तृतीय था, अन्य अलावा था। आपको पता होगा एलिजाबेथ से रिलेटेड, क्योंकि हमने इसकी चर्चा किया था जब हम लोग करंट की भी चर्चा करें तो वहाँ भी चर्चा किया था कि वहाँ का उठा पटक है, उथल पुथल बहुत ज़्यादा हुआ है। कहाँ, वह डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ के ऋषि सुनक जो वहाँ के अभी पीएम बने हैं, तो उसको लेके तो हमने इसकी चर्चा पूरा किया था कि एलिजाबेथ द्वितीय थे जो 70 वर्ष तक लगभग अपने काल में 15 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की है, 70 वर्ष 214 दिन वो शासन किए हैं। तो वही है, चांस तृतीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवेंद्र झाझरिया, तो इसके हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता गया था, तो यह पुरस्कार इनके द्वारा पद्म भूषण लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्मश्री भी है, हालांकि नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, इसकी भी चर्चा हम लोग किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, विक्टर बनर्जी किससे संबंधित है, तो विक्टर बनर्जी जो संबंधित है वो कला से संबंधित है, और यह भी ध्यान में रखेंगे दो बिहार के भी थे जिनको क्या किया गया था, पद्मश्री दिया गया था, एक समाजशास्त्री में थे और एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट देखिए, कैग का कार्यकाल क्या है, देखिए ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन था कि थोड़ा सा अगर आप नहीं पता हो तो आप बिल्कुल मिस्टेक कर सकते हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 70 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष 65 वर्ष। प्रधानमंत्री बीमा की उम्र प्रधानमंत्री बीमा योजना से पूछा गया था 16 से 60 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, ये इसी तरह का ऑप्शन था। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता हो तो 18 से 60 वर्ष, हालांकि जब इसे अटेम्प्ट किया था तो इसे छोड़ दिए थे, हम भी कंफ्यूज थे उस समय। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार कॉन्फेड की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए प्रश्न था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बॉर्डर भारत नेपाल के बीच जो संधि हुआ था वो सुगौली की संधि आपको पता होगा, शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया गया था, 1816 ईस्वी में था। थर्ड शिफ्ट में भी इसकी चर्चा, थर्ड 23 की थर्ड शिफ्ट यानी CGL 1 शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट लिया गया, 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 23 में 2 शिफ्ट हुआ, तो वही हम लोग 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विधान परिषद के कौन संबंधित नहीं, तो विधान परिषद से कौन संबंधित नहीं है, राज्य विधान परिषद
देखिए एक प्रश्न उसमें था, राज्य विधान परिषद राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लेती। आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य विधान परिषद होती है राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस वहाँ पे लगाते तो भी सही चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा विधान परिषद सभी जगह नहीं है, लेकिन राज्यसभा तो सभी जगह चुनाव चुना कर आते हैं, तो इसके कारण विधान परिषद की उसमें भूमिका नहीं होती। हालांकि ऑप्शन में और भी था, थोड़ा क्रिटिकल बनाने की कोशिश किया गया था। 30 में देखिए अमृता प्रीतम का संबंध क्या है। अमृता प्रीतम से रिलेटेड एक प्रश्न, ये साहित्यकार है, फेमस साहित्यकार है। नेक्स्ट देखिएगा द रिपब्लिक एथिक्स किसका समाकलन है, तो द रिपब्लिक एथिक्स जो है रामनाथ कोविंद के समाकलन है। हालांकि वेंकैया नायडू के द्वारा भी 2 पुस्तक का विमोचन किया गया था, लेकिन यहाँ पर द रिपब्लिक एथिक्स पूछा। हाँ, एक ऑप्शन में देखिए था रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, और एक में था ये डोनाल्ड ट्रंप था। तो ये चारों ऑप्शन था, अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिए 32 में, द बुक ब्लू के लेखक कौन है, तो द बुक ब्लू के लेखक हो जाएंगे वह अमिताभ कुमार हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अमिताभ कुमार था। एक देखिएगा कौन सा आंदोलन था, यानी स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन था जो अहिंसा के कारण क्या कर दिया गया था, अहिंसा नहीं, यहाँ पे हिंसा होना चाहिए, है ना, हिंसा के कारण स्थगित कर दिया गया। तो वो आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड हुआ था 13 फरवरी 1920 ईस्वी को। उसी के कारण फिर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे तो ऑप्शन में था सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, खिलाफत भी था। नेक्स्ट देखेंगे 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। ये देखिए 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जब ये प्रश्न आया था तो उसमें पूछा गया था मेजबानी कौन की। हालांकि यह वर्चुअली रूप से आयोजन हुआ था, तो थोड़ा सा प्रश्न घुमाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा गया था मेजबानी, और आपको पता होगा जो लोग भी पढ़े होंगे उनको पता होगा वर्चुअली हुआ था, तो थोड़ा सा वहाँ पर सोचनीय प्रश्न हो गया था कि यहाँ वर्चुअली हुआ, मेजबानी पूछ दिया है। तो हालांकि उसका जो वर्चुअली हुआ था उसका जो किया था वो चीन किया था। देखिएगा द्वितीय अफीम युद्ध की संधि, द्वितीय अफीम युद्ध का संधि किस संधि किससे के तहत समाप्त हुआ। जो द्वितीय अफीम युद्ध, ये अफीम युद्ध नहीं, ये द्वितीय है, वह जो संधि था तेंजिंग की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दुग्ध उत्पादन में पहला राज्य कौन सा, देखिए इसकी चर्चा हम लोग कृषि में भी किए थे। हालांकि स्लिप ऑफ टंग जब हमने इसका अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे भी हमसे भी ये मिस्टेक हुआ, इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सेकेंड में हरियाणा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर प्रति ये व्यक्ति अगर आ जाए दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन, तब वो हरियाणा वहाँ पर हो रहा था। नेक्स्ट देखिएगा इंजन की शक्ति से रिलेटेड एक प्रश्न था, तो हो जाएगा पी बराबर Q1 माइनस Q2 बटे Q1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पावर से रिलेटेड सा प्रश्न था, पावर बराबर RW या TW था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था, वो हमें भी ध्यान में नहीं था। नेक्स्ट देखिए HIV एड्स वायरस के जो अनुवांशिक होता पूछा गया था, जो HIV वायरस उसका अनुवांशिक कौन होता। ऑप्शन में RNA DNA देखिए इसके अनुसार हमें या तो RNA या CRNA यही थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि CRNA ही होना चाहिए। तो आप एक बार देख लेंगे कि बहुत सारे लोग ने इसका CRNA पे भी मार्क किया है, RNA पे भी मारे हैं। तो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग कर देंगे कि कहाँ से प्रश्न, क्योंकि जब हम लोग इसका जब देख रहे थे लूसेंट में भी जब हम लोगों ने चर्चा किया था, तो वहाँ पे भी ये प्रश्न हूबहू आया था उसमें। नेक्स्ट देखिएगा फिर एक प्रश्न था, प्रतिरोधी में पॉलीपेप्टाइड की संख्या क्या होती है, 6 और 8 होता है। तो हमने 6 माना, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पॉलीपेप्टाइड में, तो एक बार आप देख लेंगे क्या इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग। देखिए एक प्रश्न आया था कि विश्वविद्यालय, थोड़ा सा ये प्रश्न में यही संकोच है कि यह था विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापना किया गया था, या विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया वह क्या किया गया, तो आयोग की स्थापना था या फिर विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए दोनों का प्रश्न अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा बुट्स डिस्पैच में क्या हो गया था, उसमें बात किया गया था ये, उसमें बुट्स डिस्पैच में आप अगर आप देखेंगे तो क्या था उसमें, विश्वविद्यालय पे बात किया गया था, है ना, उस पे विश्वविद्यालय को लेकर कि विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए, हायर एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, अगर हंटर में आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्राइमरी जो स्कूल होता है उस पर शिक्षा पर जोर दिया गया था कि प्राइमरी स्कूल का जो होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, लोकल और प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, फिर हायर। तो इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे दो हो रहा है प्रश्न, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं कि वहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में पूछा गया था, तो अगर स्थापना के संबंध में हो जाएगा तो ब्रिटिश डिस्पैच हो जाएगा। अगर आ जाएगा कि जो जो विश्वविद्यालय आयोग जो है उसकी समीक्षा के लिए, तो वह रिले आयोग की स्थापना किया गया। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, सबसे ज़्यादा सूर्यताप कहाँ होता है, नहीं पूछा गया था अधिकतम जो सूर्यताप कहाँ होता है। देखिए ये प्रश्न में विषुवत रेखा नहीं था, है ना, ऑप्शन में उपोष्ण था, उष्ण कटिबंध था, तो मेरे अनुसार तो उष्ण ही होना चाहिए, अधिकतम जो होता है वो विषुवत रेखा के पास में, लेकिन विषुवत रेखा ऑप्शन में नहीं था, तो उष्ण कटिबंध, क्योंकि उष्ण वहीं बनेंगे विषुवत रेखा के पास ही। नेक्स्ट देख लीजिए मेसोस्फेयर औसत तापमान कितना होता है। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। हालांकि हमने भी इस प्रश्न का गलत जवाब दिया था। सबसे ज़्यादा
दाब कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो दाब है वह देखिए अस्वचांश। अस्वचांश की चर्चा हम लोग ज्योग्राफी में किए थे कि वह विषुवत रेखा के 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ जो होता है वहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब होता है। यहाँ से विषुवत रेखा पर निम्न दाब होता है। निम्न दाब जाने के बाद जैसे ही वो क्या करते हैं, ध्रुव की तरफ, यानी कि जब वो आगे बढ़ती है, अक्षांश की तरफ बढ़ती है, तो वायु का अवतलन होता है। अवतलन क्यों होता है? क्योंकि वायु हल्का होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के कारण उधर से ठंडी वायु है, और ऊपर जाने पर आपको पता होगा तापमान में कमी होता है, तो फिर वायु का अवतलन होता है और दाब बढ़ाता है। इसी कारण पहले हम लोग देखे थे एक प्रश्न, यह भी पूछा जाता था, चर्चित प्रश्न था कि अस्वचांश से क्यों कहा गया, क्योंकि जब जो व्यापारी होते थे घोड़े लेकर जाते थे, वही अवतलन के कारण वहाँ पर क्या हो जाता था, उनका जहाज की गति कम हो जाता था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा यहाँ पे दैव्य शक्ति के कारण वो घोड़े समुद्र में फेंक देते थे। तो ये हो जाएगा अस्वचांश। सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व तो समुद्र तल पर होता है। देखिए ये दो, अगर घनत्व से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है, पावर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी भी टी बटे जो भी की चर्चा किया वो चार्ल्स के नियम में किया गया, लेकिन बहुत सारे इसे बॉयल्स का नियम भी बता रहे हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा घनत्व समुद्र तल पर होता है। तो मेरे अनुसार तो चार्ल्स के नियम ही वो बताता है, क्योंकि आयतन और तापमान से संबंधित जो एक दूसरे से संबंधित है वो चार्ल्स के नियम ही बताता है। तो आप एक बार देख लेंगे। देखिएगा, लार्मा और सोनारा 24 जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था किससे संबंधित है, ये जो किस्म है किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है, लार्मा और सोनारा 64। हैदराबाद के सांस्कृतिक महोत्सव का हाल में आयोजन हुआ कौन था? ये पूछा गया था कि जो हैदराबाद सांस्कृतिक महोत्सव है वो 15वां था, 12वां था, 20वां था, 7वां था। तो मेरे अनुसार तो 12वां ही होगा, आप एक बार देख लेंगे। युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो वह अमेरिका के साथ में हुआ था। एक प्रश्न ये भी था कि युद्ध अभ्यास जो संपन्न हुआ वह कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न था। तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, युद्ध अभ्यास था तो वह उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के साथ जो संपन्न हुआ था वह था। एक देखिएगा, जैव विविधता पार्क किस राज्य में? हालांकि जैव विविधता पार्क की अगर बात किया वह उत्तराखंड में, लेकिन क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश में भी है। लेकिन अब देखिए आयोग क्या इसका आंसर देता है, उत्तराखंड। देखिएगा, माँ के दूध में प्रतिजैविक में कौन सा पाया जाता है? देखिए माँ के दूध में जो प्रतिजैविक होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? एक ऑप्शन था आईजी, आईजीएम, आईजीएच, तो ये 3 था, एक और था भूल रहे हैं हम। तो ये इसका प्रश्न का सही जवाब आईजी हो जाएगा। हालांकि हमने भी इस प्रश्न का गलत जवाब दिया था, आईजीएम मारे थे। तो आप देख लेंगे आईजीए इसका होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन निकलता है जो ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके का? देखिए प्रश्न में था इलेक्ट्रॉन ऋणायन था, इलेक्ट्रॉन धनायन था, और भी 2 ऑप्शन था। तो एक बार आप देख लेंगे क्या इसे सही जवाब में 2 ऑप्शन हमें भी नहीं याद है। किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? इसमें पूछा गया किस समिति के जो सभी सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं। आपको पता होगा लोक लेखा में तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, प्राकलन में टोटल लोक लेखा से होते हैं। एक और ऑप्शन में था अनुसूचित जाति जनजाति समिति था, एक गृह समिति ऐसे करके था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक था सिग्मा और पाई बॉन्ड से इसका आंसर था। इसका 5 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड आ रहा था, देख लेंगे आप एक बार। जिस तरह से ये इस तरह से किसका था, नाइट्रोजन का था या फिर किसी और था केमिकल का था, उससे में पूछा गया था। तो अगर जो 5 सिग्मा 9 पाई में है ना उनका सही है। जिंक देख लीजिएगा 54 में, 54 में करा। जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? देखिए Zn प्लस CuSO4, तो बताया गया क्या मिलते हैं, तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है। तो वह क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, KWH पूछा गया था कि KWH जो इकाई है किसकी है? तो आपको पता होगा KWH किलोवाट प्रति घंटा हुआ ऊर्जा की इकाई है, क्योंकि यह ऊर्जा को ही मापता है कि 1 किलोवाट जो है, यानी 1 किलोवाट 1 घंटा में जो कितना वाट का खपत हुआ, तो वह ऊर्जा की इकाई बनाता है। हालांकि शक्ति अगर जो मारे होंगे उनका गलत होगा, शक्ति नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आप सोच के बनाए होंगे तो आशा करते हैं आप सही मारे होंगे, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है P बराबर क्या होता है, शक्ति होता है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 56 में हाल ही में 8 चीता जो लाया गया था निमीमिया से प्रधानमंत्री के द्वारा, वो ऐसे किसी पार्क में रखा गया था? तो आपको पता होगा कुनू नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उसे रखा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक वन, देखिए पूछा गया था भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र से संबंधित है? अनारक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, और भी था एक जीव जंतु, इस तरह से था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, यानी जो रिजर्व्ड वन है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र से संबंधित है। रिजर्व में कौन आ जाएगा? रिजर्व में आप देख लीजिए वन जीव अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जो भी रिजर्व है। नेक्स्ट देख लीजिए, भूटान लोकतंत्र कब बना? ऑप्शन में था भूटान लोकतंत्र कब बना, 2006, 2008, तो 8 ही होना चाहिए। एक बार आप देख लें क्योंकि कुछ 2006 पे भी चर्चा हो रही है। सेंट्रल विस्टा कहाँ, आपको पता होगा सेंट्रल विस्टा जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा था वह नई दिल्ली में होगा। यह पीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। सबसे ऊंचा बॉलीवुड फ्लाईओवर कहाँ है? तो वह यूएई दुबई में है। नेक्स्ट क्रिकेट ग्राउंड गावा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वह ब्रिस्बेन में है। पूछा गया था कि शायद इस तरह से था कि ब्रिस्बेन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करके भी शायद ऑप्शन में था, तो गावा क्रिकेट स्टेडियम है वही ब्रिस्बेन है। तो देखिए प्रश्न में था शायद गावा क्रिकेट स्टेडियम ब्रिस्बेन में कहाँ है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी, शायद इस तरह से था।
तो यही होगा। इससे प्रश्न एक था। आंख में उत्तल लेंस का समायोजन करने की क्षमता किसके कारण होता है? ऑप्शन में रेटिना था, सिलेरी मांसपेशियां था। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो था उसमें ऑक्सिलरी मांसपेशियां था, ब्रैकेट में दिया हो तो वही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विधानमंडल में एक प्रश्न था, विधानमंडल में राज्य विधायिका के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर राज्य विधायिका में जो है क्या है, अगर गतिरोध हो जाए तो दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन की, क्योंकि आपको पता होगा कि विधान परिषद सभी जगह नहीं है। अगर सभी जगह होता तब हम लोग सोचते हैं, अगर ऐसा होता तो सभी जगह अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह प्रश्न यही इसमें पूछा गया था, जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु का संबंध एक प्रश्न पूछा था कि अणु से। देखिए परमाणु परमाणु क्या होते हैं? वह होते हैं अणु के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु सबसे छोटा कण होता है, हालांकि आप इसके अंदर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, तो अणु से छोटा परमाणु होता है। ठीक उसी प्रकार पूछा गया था कोशिका, तो कोशिका सबसे छोटा है, तो कोशिका से मिलकर क्या बना है? जीव बना। ऑप्शन में देखिए केंद्रक भी था, उत्तक भी था, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक ही पौधा में निषेचन की क्रिया। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि एक ही पौधा में पराग कोष का वर्तिका पर आना। देखिए इसलिए हैफन में हमने ये दे दिया, किसी तरह से क्वेश्चन था। एक ही पौधा में पराग कोष क्या होता? वह होता है यानी कि मेल होता है, जो पौधे में जो होता है वर्तिकाग्र परागकोश होता है वो मेल होता है, तो वह वर्तिकाग्र ये फीमेल होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, और इसे जयांग कहते हैं। तो जयांग स्त्रीलिंग हो गया। तो वही परागकोश क्या होता है? छोटे छोटे उसमें ऊपर वाले जो होते हैं परागकोश होते हैं, इसमें छोटे छोटे पुटिका पाए जाते हैं। और ये स्वपरागन कहिए या तितलियों के द्वारा कहिए या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, विभिन्न तरह से इसका परागन होता है। स्वपरागन भी होता है हवा से। ये क्या हो गया, जैसे ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? वर्तिकाग्र यानी कि जो स्त्रीलिंग है, यानी कि जो जयांग है उसके सबसे ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। तो ये तीन भागों में अस्टिग्मा, वर्तिका, वर्तिकाग्र भागों में होता है सबसे ऊपरी भाग। यहाँ पर आके कहते हैं तो स्वपरागन होता है। देखिए एक ऑप्शन में था एक्सोनोगेमी, वही सजात पुष्पी परागन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यूरेटेलिक अम्ल। देखिए यूरेटेलिक अम्ल जीव है उस किस में पाया जाता है? ऑप्शन में था सरीसृप स्तनपायी, पक्षी स्तनपायी। हमने इस प्रश्न का सही जवाब पक्षी स्तनपायी लगाया है। और आपके अनुसार क्या होना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। 67 में देख लिए, भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना क्यों भेजा गया था? देखिए जो भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में शासित सेना भेजा गया था, एक था कि निशस्त्र करने के लिए, एक ऑप्शन में था शांति में देखिए निशस्त्र करने के लिए, और भी था उसमें लिखा हुआ कि ये कुछ मतलब वहाँ के कोई भी एक पार्टी के शायद कुछ ऐसा नाम था उसमें था। निशस्त्र करना एक था शांति बनाए रखने के लिए, तो निशस्त्र करना है उस पर ये करने के लिए भेजा गया था। तो आप ध्यान में रखें, क्योंकि एक छोटा ऑप्शन तो एक ही था उसमें शांति बनाए रखने के लिए, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो बड़े बड़े थे। साथ में एक उस ऑप्शंस में से एक निशस्त्र करना इंक्लूड था। ग्रहीय पवन नहीं है, एक पूछा गया था ग्रहीय पवन ने, ऑप्शन में था ध्रुवीय पवन, मानसून पवन। तो यही मानसून पवन है जो ग्रहीय पवन नहीं, क्योंकि मानसून पवन है वो क्षेत्रीय पवन में आता है, ग्रह में नहीं आता है। तो ये मानसून ही होगा इसका पर्याप्त आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 69 में आ जाइए, एक था मगध। देखिए मगध में सैन्य प्रशासन किससे संबंधित है? तो ये दीवाने अर्ज था, वही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसमें एक था कि 36 उपग्रह का जो प्रयोग हाल ही में किस संस्था के द्वारा भेजा गया था? वह ऑप्शन में नासा था, इसरो था, तो इसरो सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 का दोस्तों चर्चा हम लोग कर ही लिए कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। एक बाजरा वाला भी चर्चा हम लोग कर लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 69 से 71 प्रश्नों का जवाब देखा, और बाकी मैथ का था तो हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। तो इसमें से जो भी 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट है, यानी 110 नंबर के पास में या तो 2 नंबर कम है या 2 नंबर अधिक है, जिनका भी आ रहा है 110 नंबर से नियर में है, 2 नंबर कम हो या 2 नंबर ज़्यादा हो तो बिल्कुल सेफ स्कोर में है, तो वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम रद्द भी करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का क्या है, बहुत सारे जो है लीक होने का भी पूरा आशंका जताया जा रहा है। तो अगर लीक है तो बिल्कुल है, आप तो कट ऑफ के बारे में सही बोलना उचित नहीं, वो कितनों तक वो पहुंचा है वो अलग मैटर है। तो जो भी 110 के पास में है, या तो 2 नंबर कम या 2 नंबर अधिक है तो अच्छी बात है, वो मेंस के लिए तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली सीरीज में, बाकी हम लोग जो सीरीज देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जो कौन सा बुक, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हो गया पूरा क्वेश्चन आया हुआ, थर्ड शिफ्ट का है जो भी पूरे प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा बुक से पेज नंबर कहाँ से हूबहू प्रश्न उठाकर पूछे गए हैं।